अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली आपका नेक्स्ट ERD सिनेरियो है, जो कि मैंने पास्ट पेपर में से उठाया है और इसके अलावा ये वन ऑफ द थारोली एक्सप्लेन्ड ERD सिनेरियो है, तो जिससे आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपके पेपर में दो बातें लिखी हुई होती हैं। अगर आपके पेपर में ये मेंशन है कि आप अपनी जो ERD सिनेरियो हैं उसमें अपनी अजम्पशंस दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव टू गेट अजम्पशंस, आपके पास चांस है, तो फिर आपको आसानी हो जाती है। यानी कि आप किसी एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यूड बना दें या कंपोजिट बना दें, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। लेकिन अगर वो आपको अजम्पशंस देने का हक नहीं देता, तो फिर आप किसी भी सूरत में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बना सकते सिवाय उसकी जो चीज़ आपको गिवन है, यानी फिर आपकी सेल्फ एवेल्युएशन नहीं होती। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर आप देखें, ऑल द एयरप्लेन स्टेशन एंड मेंटेन ECL एट द एयरपोर्ट। ये बेसिकली एक एयरप्लेन और एयरपोर्ट के ऊपर एक मैनेजमेंट सिस्टम है कि किस तरह एयरप्लेन्स मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करने होते हैं, आपने सिनेरियो को थोड़ी 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। यहाँ वीडियो में तो मैं इतना नहीं पढ़ सकती, आपने खुद उसको पढ़ना है और आपने जहाँ जहाँ आपको जो जो ऑब्जेक्ट मिलता है आप उसको अंडरलाइन करते जाएं। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करते जाएं और एक रफ शीट पे लिखते जाएं, और बाद में आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल की फॉर्म देंगे तो आपकी ERD ड्रा हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और जो मेन बात है कि जिस कंपनी या जिस सिस्टम का सिनेरियो होता है, ठीक है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे कि उसने कहा है ऑल द एयरप्लेन मेंटेन ECL एट द एयरपोर्ट, तो इसका मतलब है कि ECL या एयरपोर्ट का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि सिनेरियो उसके बारे में है। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, एवरी एयरप्लेन, तो एयरप्लेन इज ऑब्जेक्ट, येस इट इज़ नाउन, ठीक है, निशानी यही है ना। तो पहले आपके पास एंटिटी क्या हो गई, एयरप्लेन की। ये मैंने अपने पास एयरप्लेन की एंटिटी ड्रा करके रख ली। अब वो आपसे कह रहा है कि हर जो एयरप्लेन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका फिर क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। और जो हर एयरप्लेन है उसका एक स्पेसिफाइड मॉडल है, तो मॉडल और रजिस्ट्रेशन नंबर इसके एट्रीब्यूट हो गए, ये दो इसके एट्रीब्यूट हो गए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द एयरपोर्ट अकोमोडेट अ नंबर ऑफ एयरप्लेन मॉडल, यानी जो एयरपोर्ट है उस पर बहुत सारे एयरप्लेन्स को अकोमोडेट किया जाता है, यानी बहुत सारे एयरप्लेन्स को मैनेज किया जाता है। ईच एयरप्लेन इज बेसिकली डिफाइंड बाय मॉडल नंबर। आप देखें व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड बाय मॉडल नंबर। इसका मतलब है कि आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक कोई ना कोई चीज़ होती है, तो वो आपको खुद बता रहा है कि जो मॉडल नंबर है वो आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर को कैसे बताया जाता है, उसके नीचे क्या लगाई जाती है, ERD के अंदर लाइन लगाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली आइडेंटिफायर है, ठीक है। यहाँ तक हमारा एयरप्लेन होगा। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि हर एयरप्लेन की कैपेसिटी भी है और हर एयरप्लेन का वेट भी है, ठीक है। यानी ये दो भी फिर इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए कि एयरप्लेन की कैपेसिटी भी होती है और वेट भी होता है। डेट्स हाउ मेरा एयरप्लेन की एंटिटी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वो आपसे कहता है अ नंबर ऑफ टेक्नीशियंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेक्नीशियन मेरे पास अगला ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टेक्नीशियंस नहीं लिखते, टेक्नीशियन लिखते हैं, इट ऑलवेज बी सिंगुलर। द नंबर ऑफ टेक्नीशियन वर्क एट द एयरपोर्ट, यानी अब हमारे पास अगला क्या हो गया, टेक्नीशियन, और हमने उसका स्टोर क्या करना है, टेक्नीशियन का नेम, SSN, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड सैलरी ऑफ ईच टेक्नीशियन, ये इसके क्या हो गए, एट्रीब्यूट। अब देखें ये मैंने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पूरा कर लिया, टेक्नीशियन, सैलरी, नेम, SSN, एड्रेस और फ़ोन नंबर के नाम से। यहाँ पे अब देखें उसने हमें नहीं बताया कि विच वन इज़ यूनिक, सो हमें खुद आइडिया होना चाहिए कि नेम, सैलरी और एड्रेस और फ़ोन नंबर कभी भी यूनिक नहीं होते, ये रिपीटेड हो सकते हैं। व्हाट इज़ SSN? SSN इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि वो आगे जाके आपको बताएगा भी सही। इसको अंडरलाइन कर दें कि ये बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे आइडेंटिफायर। व्हाट इज़ फ़ोन नंबर? अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर में कि फ़ोन नंबर मल्टी वैल्यूड हो सकता है, क्योंकि उसने आपको कहा है कि आप अपनी असम्पशन कर सकते हैं, तो फ़ोन नंबर को मल्टी वैल्यूड कर दें। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि आपको टाइप्स एंटिटीज़ की और इनकी क्लियर हैं। अच्छा, अभी तक ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, रिलेशनशिप नहीं समझ आई। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि ईच टेक्नीशियन इज एन एक्सपर्ट ऑन वन और मोर प्लेन मॉडल। इसका मतलब है कि जो टेक्नीशियन हैं वो किसके एक्सपर्ट हैं, वो एयरप्लेन के ही एक्सपर्ट हैं। और उसने आपको यहाँ पे कार्डिनलिटी और मॉडलिटी भी बता दिया कि वन और मोर, मिनिमम एक टेक्नीशियन एक एयरप्लेन का एक्सपर्ट है और मैक्सिमम ज़्यादा का एक्सपर्ट है। एंड हिज और हर एक्सपर्टीज में ओवरलैप विद दैट ऑफ अदर टेक्नीशियंस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्नीशियन एक का ही एक्सपर्ट है, एक
एक टेक्नीशियन कई का एक्सपर्ट हो सकते हैं और कई टेक्नीशियन कई एयरप्लेन के एक्सपर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ओवरलैप से मुराद ये है कि कई टेक्नीशियन कई मॉडल के एक्सपर्ट हो सकते हैं। सो टेक्नीशियन और एयरप्लेन का हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप आ गया। फिर उसने आगे आपको क्या भी दिया है कि टेक्नीशियन मस्ट आल्सो बी रिकॉर्डेड, यानी आप टेक्नीशियन को इग्नोर नहीं कर सकते, टेक्नीशियन ने रिकॉर्ड होना ही होना है। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया है कि ईच जो हर जो टेक्नीशियन है वो किसका एक्सपर्ट है, एयरप्लेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्डिनैलिटीज़ और मोडेलिटीज़ भी लगा देते हैं कि एक जो टेक्नीशियन है वो मिनिमम कितने का है, मिनिमम वो एक एयरप्लेन का है ही है और मैक्सिमम वो कई एयरप्लेन का एक्सपर्ट हो सकता है। और एक एयरप्लेन का मैक्सिमम बहुत सारे टेक्नीशियन एक्सपर्ट हो सकते हैं और कम से कम एक हो सकता है। दोनों साइड पे 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोलर मस्ट हैव एन एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी एक अब अगला आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसका एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी हर वहाँ पे एयरप्लेन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक टेस्ट कंडक्ट होता है। फॉर ईच ट्रैफिक कंट्रोलर, हर जो ट्रैफिक कंट्रोलर है आपने उसके लिए क्या स्टोर करना है, द डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम, यानी वो रिसेंट एग्ज़ाम जो कि उसने दिया, ठीक है, उसका आपने क्या स्टोर करनी है, उसकी डेट। ये जो यहाँ तक उसने बात कही है, यहाँ तक हम यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के रख लेना है ट्रैफिक कंट्रोलर का। अभी तक उसने हमें बताया नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोलर का एक्चुअल किसके साथ रिलेशनशिप है, वो हमें आगे जाके क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर बना दिया है, अभी इसका एट्रीब्यूट भी मैं छोड़ रही हूँ सिनेरियो के पूरे पढ़ने तक। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑल एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू यूनियन, यानी एयरपोर्ट का हर एम्प्लॉय किसी यूनियन से बिलोंग करता है। अब आप मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताएं कि क्या टेक्नीशियन भी एयरप्लेन का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसने टेक्नीशियन को अलग किया है क्योंकि टेक्नीशियन एग्जैक्ट वो एक्सपर्ट है और बाकी भी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वर्कर्स ऑन द एयरपोर्ट। सो वो वाले एम्प्लॉयज़ किसको बिलोंग करते हैं, यूनियन को। तो एक एंटिटी क्या होगी, यूनियन, और एक एंटिटी क्या हो गई, एम्प्लॉय, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या हो गया, यूनियन का। और उसने आगे आपको बता भी दिया है कि यूनियन के लिए क्या क्या स्टोर करें, मेंबरशिप नंबर, ठीक है, और यू कैन एज्यूम एम्प्लॉय इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि ऊपर SSN नंबर था टेक्नीशियन का। एम्प्लॉय का भी उसने एट्रीब्यूट बता दिया है और यूनियन का भी। ये यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया एम्प्लॉय बिलोंग्स टू यूनियन, लेकिन देखिए ये अलग अलग बन रही है, हमने ये अलग अलग तो नहीं होती, ERD तो एक कंबाइन सिनेरियो के लिए बनती है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि टेक्नीशियन भी यूनियन को बिलोंग करता है, तो हम टेक्नीशियन को यहाँ से ला के बिलोंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स को आप टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें एक ही रिलेशनशिप के साथ 1, 2 और 3 एंटिटीज़ जुड़ रही हों, ठीक है। सो एक एम्प्लॉय कम से कम भी एक ही यूनियन के साथ जुड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही यूनियन के साथ, और एक यूनियन में कम से कम एक एम्प्लॉय तो होगा तो वो यूनियन कहलाएगी ना, और ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनियन में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं। डेट्स हाउ हमने इसका रिलेशनशिप बना लिया, कार्डिनैलिटीज़ और मोडेलिटीज़ लगा दी। Okay, next one is the airport has a number of tests that are used periodically to ensure that airplanes are still airworthy, यानी आपके एयरपोर्ट पे ना बार बार टेस्ट किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आपके एयरप्लेन स्टिल एयरवर्दी हैं, यानी वो एयर पे काम करने के लिए हैं। नंबर ऑफ टेस्ट किया जाता है एयरपोर्ट पे, किसका, एयरप्लेन का। तो ये देखिए हमने ऑलरेडी एयरप्लेन बनाया हुआ था, तो अब हम एयरप्लेन को किसके साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे एयरप्लेन हैज़ टेस्ट, कि एयरप्लेन पे डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। और उसने आगे आपको एट्रीब्यूट भी बता दिए हैं कि हर टेस्ट का टेस्ट नंबर होता है, नेम होता है और मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें टेस्ट के लिए रिकॉर्ड करनी है। डेट्स हाउ मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, और डेफिनेटली इन तीनों में से टेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। सो एक एयरप्लेन का बहुत सारे भी टेस्ट किए जा सकते हैं और कम से कम एक टेस्ट मस्ट किया जाएगा, और एक टेस्ट जो है वो कम से कम एक जो टेस्ट है वो बहुत सारे एयरप्लेन पे किया जा सकता है और कम से कम एक एयरप्लेन पे मस्ट किया जाएगा। अब देखें यहाँ पे इस ERD को आप गौर से देखें तो बाकी सब तो आपस में आपको मैप होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आपको जो मैप होता हुआ नज़र नहीं आएगा वो ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने पीछे भी तो यही देखा था कि ट्रैफिक कंट्रोलर का भी टेस्ट किया जाता है,
यही देखा था। सो दैट्स हाउ अब ट्रैफिक कंट्रोलर किससे मैप होगा, टेस्ट से मैप होगा। और उसने आपको पीछे कहा था कि ईच टाइम जब जब ट्रैफिक कंट्रोलर का टेस्ट होगा तब तब ट्रैफिक कंट्रोलर की डेट। तो जब भी आपके पास ईच टाइम का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि ये वेरी कर रहा है, और जो चीज़ें वेरी कर रही होती हैं वो ना यहाँ बनती हैं ना यहाँ बनती हैं, वो दरमियान में बनता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेट। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझना हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे एसोसिएटिव एंटिटी बनती हैं। वो चीज़ें जो वेरी कर रही होती हैं, जो परमानेंट किसी एक का नहीं होता, उसको हम मिड में बनाते हैं, ठीक। आगे उसने आपको कहा है कि द FFA रिक्वायर्स द एयरपोर्ट टू कीप ट्रैक ऑफ ईच टाइम ऑफ गिवन एयरप्लेन इज टेस्टेड बाय गिवन टेक्नीशियन। यानी जब जब एक टेक्नीशियन का भी टेस्ट लिया जाएगा तब तब उसका क्या होगा, फॉर ईच टेस्टिंग इवेंट आपने डेट, नंबर ऑफ आवर्स और टेक्नीशियन ने कितना स्पेंड किया, आपको ये सब भी करना है। इसका मतलब है कि टेस्ट टेक्नीशियन का भी होगा कि टेक्नीशियन क्या अभी भी एबल है एयरप्लेन को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टेक्नीशियन को मैप कर दूँगी इसके साथ, क्योंकि टेस्ट भी आईडेंटिटी बना हुआ है और टेक्नीशियन भी एक ऑब्जेक्ट को 2 दफ़ा हम नहीं बनाते। तो टेक्नीशियन हैज़ टेस्ट टेक्नीशियन का भी है, टेस्ट ट्रैफिक कंट्रोलर का भी है और टेस्ट एयरप्लेन का भी है। लेकिन जब टेक्नीशियन का टेस्ट बन रहा है तो वो आपसे कह रहे हैं कि जब जब टेस्टिंग इवेंट कंडक्ट हो, जब जब क्या, हर दफ़ा तो चेंज होगा, तो क्या क्या स्टोर करें, नंबर ऑफ़ आवर्स, ठीक है, उसके अलावा जो टेक्नीशियन ने स्पेंड किए, स्कोर और स्कोर, ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्या मैं ये स्कोर टेक्नीशियन का एट्रीब्यूट बना सकती हूँ? टेक्नीशियन का स्कोर एट्रीब्यूट नहीं है, ना टेस्ट का एट्रीब्यूट है, जब जब टेस्ट होगा। तो डेट वाइज वो एसोसिएटिव हैं, उसको हम यहाँ बनाएंगे इस रिलेशनशिप पे कि स्कोर और नंबर ऑफ आवर्स। अब ये स्कोर और नंबर ऑफ आवर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हेन एवर टेक्नीशियन टेस्ट देगा उसकी ये 2 चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, व्हेन एवर एयरप्लेन का टेस्ट होगा उसकी ये 2 चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। ये तो होंगी ही होंगी, ये तो होंगी ही होंगी, लेकिन ये चीज़ें वेरी कर रही हैं। और व्हेन एवर टेक्नीशियन ट्रैफिक कंट्रोलर का टेस्ट होगा तो उसकी डेट, उसकी भी डेट स्टोर होगी। यानी टेस्ट के लिए ये 3 चीज़ें परमानेंट हैं, लेकिन रिलेशनशिप के साथ जो 2 एट्रीब्यूट बनाए हैं इट्स वेरी। सो फाइनल आपके पास ये इस तरह नज़र आएगी, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास एंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब फाइनल में आप देखें आपके पास 6 एंटिटीज़ हैं और ये आपके पास ओवरऑल पूरा सोल्यूशन है। ये वैसे मैंने जो आपको एक्सप्लेन की थी ये वो बात है। तो ये अब आपके पास जब ERD चेक की जाती है तो इसी तरह ही चेक की जाती है कि वो देखते हैं कि आपने अपने रिलेशन एंटिटीज़ पूरे लगाए हैं, एट्रीब्यूट्स लगाए हैं, जो जो एसोसिएटिव बन रही थी उसको बनाया, और जहाँ जहाँ पे रिलेशनशिप बना था ये भी टर्नरी रिलेशनशिप है, क्योंकि हैज़ के साथ टेस्ट, एयरप्लेन और टेक्नीशियन दोनों जोड़ रहे हैं कि टेक्नीशियन का भी टेस्ट होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर का भी टेस्ट होता है। और टेक्नीशियन का टेस्ट किस पे होगा मुझे बताएं, टेक्नीशियन का टेस्ट पेज पे तो नहीं ना होगा, टेक्नीशियन हैज़ टेस्ट ऑन एयरप्लेन। तो ये इनडायरेक्टली जुड़ रहा है कि यस टेक्नीशियन का जब जब टेस्ट होगा एयरप्लेन पे होगा। प्रैक्टिकली टेस्ट दिए जाते हैं एयरपोर्ट पे, थ्योरेटिकल नहीं दिए जाते। That's all. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अनदर सिनेरियो। और अगर आपको डिटेल में समझ आती है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।